जी सर, हाँ जी। स्टार्ट यस करते हैं। सर, यस सर। हम्म। एक मिनट, मैंने दोबारा ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोला कि जो चल रहा था वो 2 मिनट खत्म ही कर लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हमारा हुआ क्या, हमने प्रोसीजर हमने बना दिया। हमारा अगर सिंपल देखोगे तो हमारा ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। अब अगर आपको किसी वैल्यू को चेक करना है तो आप सिंपल उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और दोबारा इसको एक बार सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करिए और उसके बाद उसी पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपका डेटा आ जाएगा। मान लो आपको किसी अच्छा। और रजिस्ट्रेशन नंबर पे चेक करना है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो आपको ये देना है 103 पे। आप दूसरा भी एक सिंपल लिख सकते हैं, EXEC और प्रोसीजर का नाम और उसके बाद वैल्यू। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आपको वैल्यू प्रोसीजर डेटा दे देगा। और सपोज मेरे को अगर अगर डेट वाइज देखना है तो इनवॉइस डेट वाइज। हाँ, तब आपको यहाँ से इनवॉइस डेट का भी एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन नंबर का नहीं देखना है, इनवॉइस डेट का देखना है। नहीं। हाँ, इनवॉइस डेट से देखना है। हाँ, तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को हटा दो, उस पे लिखो इनवॉइस डेट। नहीं नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन भी रहने दो। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन प्लस इनवॉइस दोनों दोनों अगर फील्ड यूज करूँ तो। हाँ ठीक है। इनवॉइस, एक नया पैरामीटर ऐड होगा और वो होगा इनवॉइस और उसके बाद हमारा होगा डेट टाइम। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया। हम इसको दोबारा प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोसीजर क्रिएट करा। अब हमारा सेम हमने बिटवीन के भी आपको थोड़ी देर पहले एक कंडीशन बताई थी, ये वाली हम्म। बिटवीन वाली बताई थी। आप इस कंडीशन को यूज कॉपी करिए और इसके बाद लिखिए एंड। जो चल रहा है वो तो चले, लेकिन उसके साथ साथ एंड इनवॉइस आईडी। अब इनवॉइस आपको पता है INB वाले कॉलम में है, तो आप इनवॉइस डेट लिख दीजिए, इनवॉइस। अब आपका 25 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कितने बिल बने हैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे। ठीक है, हम्म। तो वो आप यहां से इसको कॉपी करिए। आपको डेट रेंज भी डालनी है तो आप अपना इस वाले कॉलम को यूज करिए। वैसे हम 2 कॉलम लेके आते हैं, लेकिन हम इन एक ही कॉलम से यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम्म। प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप देखते हैं। आप जैसे मान लो हम इसी वाले बिल की बात करते हैं या कोई और ले लेते हैं, रुको। जैसे मान लो हम और कोई बिल लेते हैं डिफरेंट सा, जैसे 36 लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम ये डालेंगे कॉमा, उसकी डेट, जो डेट है वो डेट रेंज डालेंगे। जैसे मान लो हमें 36 का 19 तारीख को कितने बिल बने हैं वो चेक करने हैं। आप ये डालिए और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, आप देखोगे हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस 19 तारीख की डेट में इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे कितने बिल बने हैं वो ये आ गए हमारे। बिल नंबर आ गए, उसके अगेंस्ट पूरी डिटेल आ गई। कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर सपोज मेरे को अब इसमें इनवॉइस डेट में फ्रॉम और टू चूज करना है तो। हाँ, तो आपको एक कॉलम और लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट है हमारा होगा इनवॉइस एफ, फ्रॉम और सेकंड होगा इनवॉइस टू करके ना। हाँ, द फ्रॉम डेट और क्या कह रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा था ऐसे ही नहीं हम। नहीं। हाँ, फ्रॉम डेट और टू डेट लगा देंगे। तो टू डेट से फ्रॉम डेट होता है ना। नहीं नहीं। फ्रॉम से टू होता है ना यहाँ। ठीक है, ये हमने
यूज कर लिया और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। प्रोसीजर में जब भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो हर बार वो चेंज करेंगे ना उसका डेट रेंज। जैसे मान लेते हैं हम 36 पे ही काम बात करते हैं, इस वाले पे ही इसके बिल देख लेते हैं। 18 19 में बने हैं, ठीक है। हम एक डेट दे देते हैं 18। एक और कॉलम ले लेते हैं 19 और हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमारा डेटा आ गया। ठीक है ना अरुण? ठीक है सर। ठीक है। ऐसे ही हम और और। हाँ बताइए, और देखो और जैसे। सर हम, जी। हाँ बोलो सर। जैसे मान लो हम इस वाले बिल पे बात करते हैं, इस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो हम अगर हम इस रजिस्ट्रेशन को चेक करें तो हम ये चेक करते हैं 25/4, 25/4/2020। और मेरा मान लो मुझे 5 तारीख तक के निकालने हैं इसके। हम्म। 5/5 तक का। 5/5/05। अगर अभी करंट में देखोगे तो टोटल कितना है रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब 15। अगर आप इस डेट रेंज में निकालोगे तो आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जितने आने चाहिए 10 हो गए। ठीक है, तो आपका मतलब एकदम बेसिक हो गया, है ना? सर सर अब इसमें, सर अब आप इसमें एक काम करो, अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हटा दो, सिर्फ डेट डेट फिल्टर करना मुझे बस, हाँ, फ्रॉम से टू। अब आप इसको हटा दो रजिस्ट्रेशन को। नहीं नहीं नहीं, अगर सपोज मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर यूज नहीं करना तो मेरे को उसको पैरामीटर से भी हटाना होगा क्या? अगर आपको पैरामीटर में रखना है, पहली बात तो हाँ। अगर आपको पैरामीटर से यूज नहीं करना है तो फिर पैरामीटर हटा दो। दूसरी बात, अगर आपको पैरामीटर में रखना है और हम्म। उसमें क्या कहते हैं वेयर कंडीशन में यूज नहीं करना है, आप पैरामीटर में रख लो हम्म। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वेयर कंडीशन में उसको कमेंट कर दो और उसको एक बार अच्छा, इसको कमेंट एग्जीक्यूट करना। करो। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू दो, आपका डेटा उस डेट रेंज के सब बिल दे देगा। तो उस डेट रेंज में अच्छा। देखिए। हाँ, ठीक है। ये देखो उसमें एक 4 का भी दे दिया, मतलब 4 रजिस्ट्रेशन नंबर एक का, मतलब जितने भी होंगे उस डेट रेंज में। अब ये डेट रेंज के ब्याह पे चल रहा है आपका, ना कि पैरामीटर की वैल्यू तो दे रहे हो लेकिन वेयर कंडीशन में वो यूज ही नहीं हो रहा है। हम्म। और कल को हम इसी इसी प्रॉक को यूज करके हम रिपोर्ट बना सकते हैं ना? हाँ ठीक है। हमने अब तक जितना काम किया है वो मैं आपको इसी चैट पे डाल देता हूँ। इस पर रहता है, डिलीट नहीं होता कुछ भी। रिकॉर्डिंग ही शेयर कर देना। हाँ हाँ जरूर, कल करेंगे लेकिन आज नहीं करेंगे।